अटल बिहारी वाजपेयी, को फाउंडर ऑफ बीजेपी। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उमेश चंद्र बनर्जी, को फाउंडर ऑफ INC। Umesh Chandra Banerjee was the president of the first session of the Indian National Congress in December 1885 at Bombay. दोनों पार्टियों का गठन एक ही मकसद से किया गया था और वो है लोगों की निष्पक्ष भाव से सेवा। लेकिन समय के साथ साथ इन पार्टियों का विचार और व्यवहार दोनों बदल गया। लेकिन इन दोनों पार्टियों में अभी भी एक बात कॉमन मिलती है और वो है किसी भी तरह से सत्ता में कैसे आया जाता है। दोस्तों, भारत का चुनाव विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जनता प्रतिनिधियों का चयन करती है और वो प्रतिनिधि पूरे देश को चलाने का काम करती है। इंडियन इलेक्शन एक मायाजाल है जहां हमको जाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल इसके मनी ट्रैप को समझते हैं। दोस्तों, इलेक्शन मनी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, वो इलेक्शन किस स्तर पर हो रहा है, स्थानीय है, राज्य है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर है। दूसरा, कैंडिडेट के ऊपर है, पावरफुल कैंडिडेट है तो ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तीसरा, प्रचार प्रसार रैलियां निकालने में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होती है। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जो एक सबसे महंगा चुनाव में से एक था। लेकिन जब यह रिकॉर्ड को एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के खर्च से कंपेयर किया गया तो ये पैसा 50% के बराबर हो गया। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया था। सबसे पहले मैं उन चंद लोगों को वार्न करना चाहता हूं जो 500,000 रुपए में अपना देश को बेचते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चे का भविष्य खोखला करते हैं। महंगाई बढ़ती है इन्हीं लोगों की वजह से, धर्म की लड़ाई होती है इन्हीं लोगों की वजह से। दोस्तों, नेता भ्रष्ट नहीं होता है, भ्रष्ट तो जनता होती है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। यही जनता पैसे लेने के बजाय अपने नेता से सवाल करती कि 5 साल हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या करोगे, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या करोगे। अगर आप आज ये सवाल नहीं कर पाते हो तो अगले 5 साल तक यही नेता आपकी आवाज को दबाएंगे। आज आप खुद से एक वादा कीजिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब से सही नेता का चुनाव करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सके।